हेलो दोस्तों, क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? क्या आपका पेट भी दिन ब दिन बाहर निकलता जा रहा है? प्रेगनेंसी के बाद भी आपका पेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। कमर, जांघों और पैरों पर जमी चर्बी आपको परेशान करती है। क्या आप डाइट और एक्सरसाइज कर कर के थक चुके हैं, फिर भी आपका मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको आपकी रसोई में मौजूद कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताऊंगी जो आपको पाचन और बेहतर रखने की स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनने में मदद कर सकते हैं। तो आपको बस ये जो होम रेमेडी मैं बताने वाली हूँ, इसमें बस आपको एक चीज़ मिलाकर पीना है रोज़। और कैसे पीना है, कैसे इसको बनाना है, कितना टाइम पीना है, अगर आपको ज़्यादा मोटापा है तो जल्दी से जल्दी कम करने के लिए मैं आपको ये घरेलू उपचार बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका मोटापा जल्द से जल्द कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि कैसे आपको मोटापा कम करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस होम रेमेडी को बनाना। तो सबसे पहले आपको एक स्टील का बाउल ले लेना है और उसमें आपको 1 गिलास के करीब पानी लेना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और किस चीज़ से क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरा की। जीरा भारतीय रसोई का सबसे महत्वपूर्ण मसाला है। यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, खाना आसानी से पचाने में सहायक हो सकता है, गैस और पेट फूलने की समस्या में राहत देने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों में यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करने में भी यह सहायक हो सकता है, जिससे बार बार खाने की इच्छा कम हो सकती है। तो जीरा को हमें इस तरीके से इसलिए मसलना है क्योंकि मैं जो ये होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ ये इंस्टेंट है। अगर आपको तुरंत ट्राई करना है तो ये तुरंत आपको बनाना है। इसके लिए सारी चीज़ों को कुछ चीज़ों को क्रश करना है। इससे क्या होगा कि इसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छे से आएगा और ये पानी में बहुत अच्छे से मेल्ट होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो इसको आपको इस तरीके से क्रश करना है, उसके बाद इसमें डालना है, फिर आपको चम्मच से मिलाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे तुरंत आपको कि पीने के लिए बता रही हूँ। अगर आप पहले से इसको भिगो कर रखते हो तो आपको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी बहुत ही अच्छे से। इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इसके बाद हमने लिया है आधा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, जितना भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ सब आधा चम्मच है, क्योंकि 1 गिलास पानी में मैं बना रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आधा चम्मच ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी मोटापा कम करना है तो 1-1 चम्मच डालकर बना लेना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपको हानि भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना मैं बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। तो हमें अजवाइन को भी इस तरीके से हल्का सा हाथों से क्रश करना है और इसको इस पानी में डालना है। अब जानते हैं अजवाइन के बारे में। अगर आपको गैस, अपच, भारीपन या पेट फूलने की समस्या रहती है तो अजवाइन मददगार हो सकती है। यह पाचन को बेहतर बनाने में सहायक मानी जाती है। खाना खाने के बाद होने वाली असहजता कम करने में मदद कर सकती है। तो अजवाइन को भी आपको इस तरीके से पानी में मिक्स कर लेना है। जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ उसको डालने के बाद आपको मिक्स करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिक्स करने के बाद लेना है आपको आधा चम्मच के करीब धनिया। जैसा कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आधा चम्मच लेना है, तो धनिया भी हमें आधा चम्मच ही लेना है। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकता है। यह पाचन का समर्थन करता है। कुछ लोगों में शरीर में पानी रुकने की समस्या कम करने में सहायक हो सकता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें 1 गिलास पानी में डालना है। अगर आपको इसे रात में ही भिगो कर रखना है तो आपको जीरा और अजवाइन को क्रश बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही डायरेक्ट 1 गिलास पानी में
डालकर मिक्स करके ढक के रख दीजिएगा। और सुबह में आपको कैसे पीना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपको इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी मसाला या घरेलू नुस्खा अकेले शरीर की चर्बी नहीं पिघला सकता। वजन कम करने के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और अच्छी जीवन शैली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये मसाले पाचन और खाने की आदतों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, गैस को ऑन कर लेना है, ठीक है। और गैस को ऑन करने के बाद इसे हमें अच्छे से बॉयल करना है। पहले मीडियम लो फ्लेम पे इसको बॉयल करना है, उसके बाद फिर हाई फ्लेम करके, मतलब कि कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम करके इसको हमें पकाना है। अगर आप इसको रात में ही भिगो कर रखते हो तो इसे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बॉयल करना है। अगर आप इंस्टेंट बना रहे हो, मतलब तुरंत बनाकर पीने वाले हो, तो आपको इसे उबालने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा। मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाली हूँ इसका अच्छे से, मतलब जो भी इसका फ़ायदा है, जो भी इसका प्रोटीन है, वो सारे अच्छे से मेल्ट होकर पानी में मिक्स हो और आपको मोटापा कम करने में फ़ायदा हो। अब मैं आपको बता दूं इन तीनों का एक साथ क्या फ़ायदा होता है। जब जीरा, धनिया और अजवाइन को संतुलित मात्रा में अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाता है तो ये पाचन को बेहतर रखने, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत देने और स्वस्थ खान पान की आदतों का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर आप तला भुना, मीठा और जंक फूड लगातार खाते रहेंगे, कुछ भी चीज़ों को अवॉइड नहीं कीजिएगा, तो केवल इन मसालों से वजन कम नहीं होगा। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा, जैसे कि मैं आपको बताई, तला भुना हुआ चीज़ या बाहर का पिज्ज़ा, पानी पूरी, बर्गर वगैरह बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। इन चीज़ों को आपको स्किप करना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हो तो आपको ये घरेलू उपचार जो मैं बता रही हूँ आपके लिए 100% रिजल्ट आपका सही होगा। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक बार कंटिन्यू इसको 15 दिन तक अगर आप पी रहे हो तो देखिएगा आपका 100% रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लिक्विड जैसे कि आपको पानी में घोलकर पीना है तो इसको क्या करना है, कैसे पीना है, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन अगर आप पानी में पीते हो तो इस तरीके से बॉयल करके पीना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इसको आज से ट्राई कर रहे हो, आज से यूज कर रहे हो और बीच में अगर अदरवाइज आपको कहीं सफ़र में जाना हुआ तो आप इसको कैसे, मतलब कि कंटिन्यू कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको लेना है 1 चम्मच के करीब धनिया, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को हल्का सा आपको रोस्ट कर लेना है और उसके बाद आपको पीस कर एक डिब्बे में, छोटे से डिब्बे में रख लेना है, ठीक है। अगर आप जा रहे हो तो उसके बाद आपको एक बोतल में, कोई भी बोतल में आपको एक बोतल पानी ले लेना है, गुनगुना पानी। और जब भी आप सुबह में, आपको मैं बता दूं, ये जब भी आप पी रहे हो ना तो आपको सुबह में खाली पेट पीना है, ठीक है। मतलब खाने से पहले आपको पीना है और रात में खाने के बाद जब आप सोने लगते हो तो आपको पीना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी इसको एक दिन भी मिस नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। और हाँ, आपको एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको कोई बीमारी है, आप प्रेग्नेंट हो या कोई दवा ले रहे हो तो पहले आप डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आप सच में मोटापा कम करना चाहते हैं तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर मत रहिए। रोज़ 30 से 45 मिनट पैदल चलिए, संतुलित भोजन कीजिए, भरपूर पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए और अपनी रसोई के इन 3 मसालों, जीरा, धनिया, अजवाइन को एक साथ स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको उबाल लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें उबाल आने लगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें उबालना है, लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 6 मिनट तक आपको इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, सारा पोर्शन इसका इसमें आ जाए।
है ना, जिससे कि आपको मोटापा कम करने में हेल्प हो, आपकी चर्बी कम हो। अगर आप काम करते करते परेशान हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो मोटा हो जाते हैं ना, मतलब मोटापा जिनके अंदर आ जाता है ना, तो उनको काम करने में भी बहुत आलसपन होता है, क्योंकि उनका शरीर हैवी हो जाता है ना, तो कुछ भी करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसके बाद देखिए अभी ये बहुत ही अच्छे से उबल गया, उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दी, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा। इसके बाद आपको कांच का ग्लास या कप, जैसे आप रोज चाय पीते हो ना, ग्रीन टी वगैरह, या फिर कोई भी चाय पीते हो ना, तो चाय पीना बंद कर दीजिए, आप इसको पीजिए। चाय बिल्कुल भी आपको नहीं पीना है अगर आपको मोटापा कम करना है तो। उसके बाद आपको लेना है कप, और कप में इस तरीके से आपको छान लेना है पानी को। ये देखिए, तो यहाँ पे ये इतना हो गया। उसके बाद मैं सोची कि दूसरे कप में डाल देती हूँ, तो देखती हूँ इसमें कितना आता है। तो ये देखिए, मैं 1 गिलास के करीब बनाई थी, और ये इसको उबालने के बाद 1 गिलास से थोड़ा सा कम हो गया। ऐसे 1 गिलास से थोड़ा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। इसको इतना भी नहीं आपको उबालना है ताकि ये आधा गिलास पानी हो जाए, इतना बिल्कुल भी नहीं उबालना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर 2 मेंबर है, मतलब 2 आदमी है, उनको कम करना है मोटापा, तो आप 2 कप में बना सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिंगल अकेले हो तो आपको 1 ही कप मतलब कि पीना है। 1 कप कंटिन्यू पीना है आपको 2 टाइम। एक सुबह खाली पेट पीना है आपको ब्रश करने के बाद, और एक खाना खाने के बाद। आप चाहो तो इसमें आधा नींबू भी डाल सकते हो, तो नींबू भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये भी बहुत ज़्यादा शरीर में फ़ायदा करता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो नींबू आपको आधा कट करके डालना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा टेस्ट के लिए डाल सकते हो। और ना ही इसमें आपको चीनी डालना है, ना ही नमक डालना है, कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ऐसे ही आपको इसे पीना है, ठीक है। तो इसको आपको कंटिन्यू 15 दिन तक ऐसे ही पीना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप अपना मोटापा जल्द से जल्द कम करना चाहते हो तो आप 15 दिन इसको कंटिन्यू करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट सही मिलता है तो आप कंटिन्यू रखिएगा जब तक कि आपका मोटापा कम नहीं हो। और अगर आपको 15 दिन के बाद अगर कुछ भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी मत पीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी मत पीजिए। मैं आपको और भी नुस्खा बताऊंगी जिससे कि आपका मोटापा कम हो सकेगा, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सामने वाले जो हो उनको कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम है तो उसका मैं सलूशन आपको बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मतलब जो दूसरा कप में डाली थी ना, उसको भी मैं इसी में डाल दी, जैसा कि आप सब वीडियो में देखा होगा। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे पीना है। ऐसा नहीं कि चाय पी रहे तो कंटिन्यू चाय पी रहे हैं, मतलब पी रहे चुस्की लेकर पीते जाना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आराम से पीना है, ठीक है। आराम आराम से पीना है, घूट घूट ऐसे पीना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर पीना है। डायरेक्ट बिल्कुल भी आपको गट गट करके नहीं पीना है। इस तरीके से पीने से सही नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पीना है। थोड़ा सा इसका टेस्ट आपको अजीब लगेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो और भी ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा। जहर नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो कि मैं कितनी फिट हूँ, बिल्कुल भी मुझे ना मोटापा है, मतलब ना चर्बी है। भगवान के मतलब आशीर्वाद से, या फिर मैं जो कंटिन्यू ट्राई करती हूँ इन सारी चीज़ों को, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं बिल्कुल भी मोटाई नहीं हूँ। मुझे ऑपरेशन भी हुआ है, फिर भी मैं मोटाई नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि ऑपरेशन होने के बाद कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, ये घरेलू नुस्खा एक बार ट्राई कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।